हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लिंग। इस चित्र में देखिए क्या हो रहा है। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एक शिक्षिका पढ़ा रही है। बच्चों, जो शिक्षिका है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है और जो लड़का ये खेल रहा है ये पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो बच्चों, पुरुष जाति स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। और लिंग के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। समीर क्रिकेट खेल रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। शेर गुफा में बैठा है, बिल्ली दूध पी रही है। मेज पर फूलदान रखा है और यह छोटी सी कटोरी है। अब इन सारे वाक्यों में समीर, शेर और फूलदान शब्द तो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और जो शिक्षिका, बिल्ली और कटोरी ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दोबारा सुने। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। आओ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को हम जानते हैं। छात्र, छात्रा, चाचा, चाची, माली, मालिन, राजा, रानी, गायक, गायिका, औरत, आदमी, लेखक, लेखिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन, अध्यापक, अध्यापिका, चिड़ा, चिड़िया, घोड़ा, घोड़ी, शेर, शेरनी, हाथी, हथीनी, नाग, नागिन, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, कबूतर, कबूतरी, मुर्गा, मुर्गी, बिल्ला, बिल्ली। तो बच्चों, ये थे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के साथ आने वाले क्रिया शब्दों का भी रूप बदलता है। इन शब्दों में देखिए, बकरा घास खा रहा है। बकरा क्या है? संज्ञा है। और खा रहा है, खा रहा है क्या है? इसमें क्रिया है। अब जैसे हमने बकरा पुल्लिंग है, बकरा का स्त्रीलिंग बना दिया बकरी। अब बकरी बना दिया तो ऐसे थोड़ी लिखेंगे कि बकरी घास खा रहा है। उसके साथ साथ क्रिया भी बदल जाएगी। खा रही है, बकरी घास खा रही है। मेज पर गिलास रखा है, मेज पर कटोरी रखी है। गिलास का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कटोरी। और रखा का रखी है। दरवाजे पर ताला लगा है, पर्स में चाबी रखी है। अब जैसे गिलास पुल्लिंग था उसकी जगह हमने कटोरी स्त्रीलिंग कर दिया तो रखा का बन गया रखी। और ताला पुल्लिंग है, ताले की जगह हमने स्त्रीलिंग चाबी कर दिया तो लगा का बन गया रखी। पर्स में चाबी रखी है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग। क्या जाना हमने कि शब्द से जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग और जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। चलो अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। इन्हें आपने अपनी नोटबुक में भी करना है। लिंग किसे कहते हैं? शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि लड़का, धोबी। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बकरी, लड़की। अब इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पढ़ो, समझो और जोड़े बनाओ। हमें इनका मिलान करना है। चूहा का मिलान चूहिया, राजा का रानी, छात्र छात्रा, भैंस भैंसा, हंस हंसिनी, मुर्गी मुर्गा। और इनके नीचे हमें बॉक्स में ये जोन से स्थान पर हैं वो भी लिखने हैं। जैसे कि चूहा क स्थान पर था, हमने चूहिया से मिलाया तो यहाँ क लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रेखांकित शब्द बदलकर सही वाक्य लिखें। रेखांकित का मतलब जिसके नीचे हमने लाइन लगा रखी है, उन्हें बदलकर सही वाक्य लिखना है। जैसे चिड़ा कहाँ बैठी है। अब चिड़ा बेटा पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ बैठी नहीं आएगा। चिड़ा कहाँ बैठा है, बैठी का बना दिया हमने बैठा। अब नागिन मिल में घुस गया। नागिन शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ घुस गया, गया नहीं गई आएगा। नागिन बिल में घुस गई। सुनार गहने बनाती है। सुनार पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बनाता। सुनार गहने बनाता है। धन्यवाद।